नमस्कार, मैं सैफ अली आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ख़ास इंसान से। अभी हम हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर दिल्ली में, जो आज जनसभा हुई थी कि अग्निपथ योजना के बारे में जो भी दंगा हो रहे हैं, तरह तरह के घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में खुल के जानेंगे एक प्रत्याशी से। तो सर, अपना सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनील राम, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गाजीपुर यूपी। गाजीपुर से हैं सर। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं ये आंदोलन को? देखिए, जिस तरह जो है ये युवाओं का जो अग्निपथ पर आंदोलन चल रहा है जी, यह एक तरह से लाजिम है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जो तोड़ फोड़ हो, जो हिंसक हो, इस तरह के न करके यह शांतिपूर्वक अपनी मांग को जो युवा रख रहे हैं रखना चाहिए, मांगना चाहिए। और यह जो युवाओं की आवाज़ है, जो युवाओं का जो पुलिस के द्वारा, डंडा के द्वारा उनको भी जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह मारा पीटा जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए और युवाओं को आंदोलन करना चाहिए। यह टोटल जो अग्निवीर की भर्ती है, यह एक प्रकार से गलत तरीके से यह भारतीय जनता पार्टी जो अग्निवीर की भर्ती करने जा रही है, युवाओं का जिस तरह से लाइफ समाप्त हो जाएगा। 4 बरस की केवल ट्रेनिंग होती है और 4 बरस की ट्रेनिंग एक तरह से वह जो है वह ट्रेनिंग करा करके जिस तरह लगता है कि वह सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग कराएंगे, जो अडानी और अंबानी की जो कंपनियां हैं उसमें रखने जा रहे हैं। ये युवाओं का भविष्य ख़त्म करने जा रहे हैं। तमाम भर्तियां हैं, उन भर्तियों को चालू नहीं किया आज तक। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगार है। माननीय मोदी जी सत्ता में यह कह करके आए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजी रोटी देंगे। या माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी। जी सर, ये बात सुन 7 साल हो गया और 7 साल के हिसाब से जोड़िए तो 7 दुना के 14 करोड़ नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए। जी, 16 करोड़ सर। 16 का 8वां बरस हो रहा है, लेकिन फिर भी यह सरकार ने युवाओं का नहीं सुना। आज युवा वर्ग आज हतोत्साहित है। आज वह क्या करे, उसके पास अब क्या रह गया है। और नहीं तो यह सरकार जो है 4 बरस का उनके भविष्य को समाप्त करने का काम कर रही है। 4 बरस में नौजवान अगर लौट करके वापस आएगा तो फिर क्या करेगा वो जी। तो इसलिए आज जो नौजवान, भारत का नौजवान जो भी कर रहा है, जो अपनी मांगों को रख रहा है, निश्चित रूप से यह हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर हम लोग मांग करते हैं कि पहले तो यह अग्निपथ को वापस लिया जाए जी, इसको वापस लिया जाए और पुनः युवाओं के साथ बैठ करके बात की जाए और इस समस्या को हल किया जाए और जितनी बैकलॉग की भर्तियां हैं उसे पूरी भरी जाए ताकि देश में जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले। जी सर। और वो हम इस पक्ष में नहीं हैं कि वो ट्रेन फूके, बस फूके, वो अपनी मांग को करें, आंदोलन करें, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाते हुए वह अपनी मांग को रखें और निश्चित रूप से उनकी मांग सही है और हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि सर, रूलिंग जो पार्टी है वो तो ये दावा कर रही है कि इस योजना से युवाओं को लाभ मिलेंगी और पेंशन का भी दिक्कत नहीं होगा। एक युवा को तैयार करने में, आर्मी में तैयार करने में 11 करोड़ का खर्चा आता है और रह गया कि इस वजह से 90 लाख खर्चा होगा। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब जो भी कर रहे हैं, क्या पहले से भर्तियां नहीं हैं? पहले से भी भर्तियां होती 2 साल से तो कोई भर्ती नहीं है सर, एग्जाम हो के रुका हुआ है। जो पहले ऑलरेडी, चाहे CRPF हो, चाहे RPF हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी का हो, जी जी, जो भी है, तमाम भर्तियां जिस तरह से है उस तरह से इसमें भी होनी चाहिए जी। उस तरह की भर्तियां जिस तरह केंद्र सरकार की भर्तियां हैं, जो अग्निवीर जो 4 बरस के दिए हैं, यह कम से कम जिस तरह CRPF में भर्तियां जितनी उम्र है, जितनी जो है RPF में है, जितनी जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी की पुलिस है, चाहे जो भी हमारे नौसेना, थल सेना, जो भी हमारे हैं, वायुसेना, यह तीनों में जो भर्तियां हैं जैसे होती थी उस तरह की भर्तियां पुनः होनी चाहिए और यह अग्निवीर को समाप्त हो जाना चाहिए। जी बेशक। सर, और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे सर, ये बताइए, जो भी ये योजना चल रही है, इतना हिंसा हो रहा है, तो युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि युवाओं से कि आंदोलन होना चाहिए जी, और लेकिन
वो अहिंसा का तोड़ फोड़ ना करें, नॉन वायलेंस होना किसी भी चाहिए। जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। जी जी, वो तो हमारा ही है, जनता ही का है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। आंदोलन हो, जी। आंदोलन होना चाहिए। नॉन वायलेंस। हम अपनी मांग करेंगे, हम अपनी मांग को सरकार के तक पहुंचाएंगे, जी। हम मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। हम बैठ करके जो है हर जनपद से लेकर प्रदेश से लेकर देश स्तर पर हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे। या सरकार अगर नहीं सुनती है तब इसके बारे में जो है हमको कुछ सोचना चाहिए। जी बेशक, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को हम संदेश ये देना चाहेंगे कि नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए। जी जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिया, जी उसी तरह से अपनी मांग को रखना चाहिए। और ये अग्निवीर की जो भर्तियां हो रही हैं, भर्ती निकाला है इन्होंने, जी ये 4 साल में जिस तरीके से अपनी सरकार तो अपना तरीका बता रही है, जी सर, लेकिन यह तरीका खास तौर से भारतीय संस्कृति में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जी हमारे देश के लोग ऐसे भी हैं कि देश सेवा के नाम पर अपने जान को न्यौछावर कर देंगे। जी सर, इंडिया में डाइवर्सिटी में भी हाँ हम लोग का एकता है। हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जाने कि देश एक सुरक्षित हाथों में है। जी हमारे देश का पूरा समाज अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जो है जो व्यावसायिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जी जी, वो सही नहीं है, ये जी। मेरा मानना है। लेकिन मैं- सरकार पहले 21 साल के लिए ये योजना का कार्यान्वित किया, मैं लेकिन कह रहा हूँ- फिर बाद में 2 साल के लिए बढ़ाया गया उन लोगों के लिए जो 2 साल पीछे रह गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो वैकेंसी आई थी, जी जिनकी परीक्षा हो गई थी, जिनकी नियुक्ति करनी थी, उनकी तो नियुक्ति हुई नहीं। जी सर, ये अपना एक नया एजेंडा इन्होंने पेश कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों के लिए उन्होंने जो कानून लाए, जी तो किसानों से उन्होंने पूछा नहीं, उनके असुविधाओं को जाना नहीं। इसी तरीके से देश को, युवाओं को बिना विश्वास में लिए, सबसे पहली बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जो सरकार है, अपने लोगों को, युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को जो है विश्वास में लेकर के यदि कोई काम करेंगे, आप डिक्टेटरशिप चलाएंगे, मनमानी करेंगे, तो ये जो है असंवैधानिक है। और संविधान के दायरे में हमारे जो संविधान निर्माता हैं, जो हमारे देश के जिन लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया, मैं समझता हूँ कि उनकी आत्मा को काफ़ी धक्का पहुँचेगा, देशवासियों को धक्का पहुँचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विभूति राम। जी सर, एक और क्वेश्चन है आपसे। सर, ये कहा जा रहा है कि 2 साल से इस पे विचार विमर्श हो रहा था। सभी जितने भी सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने बोला कि इस पे बहुत अच्छा से विचार विमर्श हुआ है, तो फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कह रहा हूँ कि यदि विचार विमर्श हो रहा था तो उसमें विपक्षी दलों के लोग ही तो थे। हाँ जो सांसद हैं, जो उस कमेटी में हैं लोग, बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, जी बिना किसी को विश्वास में लिए, जी उन्होंने अपना एक डिक्टेटरशिप चलाया। जी जी, ये डिक्टेटरशिप से देश चलने वाला नहीं है। आपको यदि कोई कानून बनाना है तो क्या जो विपक्ष के सांसद हैं वो क्या देशद्रोही हैं? वो देश के लिए नहीं सोचते हैं? उनको विश्वास में ले करके क्या उसमें अच्छाई हैं, क्या उसमें बुराइयां हैं, क्या करना चाहिए, इसके लिए तो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जी जी, बिकॉज दे डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द अपोजिशन एंड कंट्रीमैन एंड यूथ। हाँ, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के फिर देश कैसे चलाएंगे सर? तो दिस इज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड आई अपोज विदाउट एनी वायलेंस टू यूथ। थैंक यू। विभूति राम, आरटीआई चेयरमैन गाजीपुर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे थे सर से, तो इन्होंने जो भी अपना प्रतिक्रिया है वो दी है, और फिर हम आगे आप लोग को बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू, धन्यवाद।